हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। मामी मुझे सबसे पहले मुझे बबलू के घर में लेके गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। उसका घर 12th फ्लोर पे था। वॉट अ बिग हाउस, सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। तो बहुत सारे रूम्स थे। ठीक है, कितना बड़ा, वो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कितना बड़ा घर है। बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पे। तो देखिए, बैठने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, कुकिंग के लिए अलग, तो बहुत सारे रूम्स थे। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। इट टुक मामी ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस बट सी कुड वर्क ईजीली। तो देखिए, यहाँ तक कि टॉयलेट भी अलग थे। ठीक है, तो मामी बहुत सारा काम, बहुत टाइम तक वहाँ पे रहती थी बबलू के घर में और साफ़ सुथरा करती थी। वो इजीली सारे काम कर लेती थी। देयर वॉज ए टेप इन द किचन एंड वाटर फ्लॉड फ्रॉम इट। तो देखिए, एक किचन में एक टैप भी था जहाँ से पानी बहता था। बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। बबलू एक बकेट रख देता था टैप के नीचे जिसमें कि पानी भर जाता था। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड। आई डिड नॉट लाइक इट। आई वेंट एंड क्लोज्ड द टैप। तो देखिए, वो जो है ना, तभी वो टीवी देखने बैठ जाता था और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता था जो मुझे पसंद नहीं था, और मैं जाके टैप को बंद कर देती थी। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज़। बबलू के घर में बड़े बड़े ग्लास के विंडोज़ थे। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी मुझे कहती थी कि तुम विंडो से नीचे देखो। I could see Mama's street and the houses, but I could not make out which was his house. तो देखिए, वो कह रही है कि मैं मामा के गली को देख पा रही थी और घरों को भी देख पा रही थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही थी मैं कि उनमें से उनका घर कौन सा है। ठीक है, फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज। सब कुछ जो है ना, वहाँ से बिल्कुल स्मॉल टॉय के जैसे लग रहे थे। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट। मैं इतनी ऊंचाई से नीचे देख रही थी तो मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, वैन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, वॉट वेयर द थिंग्स दैट सी वॉज अफ्रेड टू डू। तो नंदिता जब मुंबई आई तो फर्स्ट टाइम उसे कौन सा चीज़ ऐसा लगा जिससे कि वो डर गई। तो क्या लिखेंगे कि गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, बोर्डिंग द बस टू लुक डाउन फ्रॉम हायर फ्लोर्स टू बोर्ड ए लिफ्ट वेयर द थिंग्स दैट नंदिता वॉज अफ्रेड टू डू वैन सी फर्स्ट केम टू मुंबई। तो देखिए, जब वो फर्स्ट में जब मुंबई आई तो वो बहुत सारी चीज़ों से डर गई, जो क्राउडेड प्लेस थे उससे, बस में जो इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ था उससे, हाइट से जो वो नीचे देख रही थी उससे डर गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों से वो डर गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि व्हाट वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स। तो देखिए, अब डिफरेंसेस बताना है जहाँ पे वो उसके मामा रहते थे और हाई राइज बिल्डिंग्स में। ठीक है, अब दोनों में जो है डिफरेंसेस बताना है। तो यहाँ पे है, देखिए, हाउसेस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड, जहाँ पे मामा रहते थे। ठीक है, हाउसेस इन ए हाई राइज बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग्स में जो लोग रहते थे। ठीक है, अब उसका देखिए, तो कॉमन टॉयलेट और सेपरेट टॉयलेट, नो किचन, सेपरेट किचन, नो वाटर टैप इन किचन एंड बाथरूम, नो ग्लास विंडो। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। उसके बाद है कि डिस्कस वाई देयर वॉज डिफरेंसेस। ये सारे डिफरेंसेस क्यों थे, तो इस पर डिस्कस करना है। बिकॉज ऑफ लेस मनी नंदिता's मामा हैड, ही कुड नॉट हायर
purchase or build a big house or flat like one was in high rise building। तो देखिए कम मनी के कारण नंदिता के मामा ये सब चीज़ हायर नहीं कर सकते थे, ठीक है, बड़े घरों में वो नहीं रह सकते थे बिल्डिंग में। उसके बाद देखिए अब है टेल अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, इट इज इट लाइक द हाउस ऑफ। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप किस तरह के घर में रहते हैं, ठीक है, इनमें से। तो देखिए यहाँ पे नंदिता का है, मामा, बबलू, एनी अदर काइंड। तो ये आपको खुद बताना है कि जैसे जिस घर में नंदिता रहती है उस घर में, या उसके मामा जैसे घर में रहते हैं, या बबलू का घर जैसा है उसमें, या और किसी दूसरे तरह का घर है, किस टाइप के घर में आप रहना पसंद करेंगे, कैसे घर में रहते हैं, तो वो आपको लिखना है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, आपके घर में पानी कहाँ से आता है, वो लिखना है। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। हाउ मैनी आवर्स इन ए डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, तो दिन में आपको कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वो भी लिखना है। उसके बाद देखिए फिर है कि विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, तो आपके घर के मतलब कि कौन सा हॉस्पिटल आपके घर से नज़दीक है जहाँ आप रहते हैं। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस, तो वो आपके घर से कितना दूर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है मिनट टू वॉक टू इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको बताना है, ठीक है, ये सारे चीज़ कहाँ कहाँ कितना दूर है आपके घर से। तो बस स्टॉप कितना दूर है आपके घर से, कितना देर लगता है आपको जाने में, कितना मिनट लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, और कितना किलोमीटर है। स्कूल आपके घर से कितना दूर है, कितना मिनट लगता है और कितना किलोमीटर है। मार्केट का कितना है और कितना किलोमीटर। पोस्ट ऑफिस कितना देर लगता है और कितना किलोमीटर है। हॉस्पिटल का ये कितना देर लगता है आपको जाने में, कितना मिनट लगता है और कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको खुद लिखना है। उसके बाद है देखिए ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। उसके बाद देखिए अपने नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है पिक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, जो आपके एरिया में जो तरह तरह के हाउसेस हैं उसे ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो बहुत सारे बिल्डिंग्स भी होंगे, ठीक है, तो हट भी होंगे, बहुत सारे तरह तरह के होंगे हाउसेस, तो उसे आपको ड्रॉ करना है। तो ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद है ए न्यू वरी, मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। तो देखिए मामा कहते हैं कि वो उसे मुंबई घुमाने लेके जाएंगे, ठीक है। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक ए लॉट अबाउट चौपाटी, तो वहाँ के बच्चे चौपाटी के बारे में बातें कर रहे थे। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो लिव देयर, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वो भी रहते हैं। मे बी वैन आई गो देयर आई माइट सी ए फिल्म स्टार, जहाँ भी हम लोग जाते थे जब हम तो वहाँ हमें फिल्म स्टार दिखते थे। These days mama is so worried I cannot ask him to take me to चौपाटी। इन दिनों मामा बहुत चिंता में थे, इसलिए मैं उन्हें चौपाटी घुमाने के लिए नहीं पूछ सकती थी। Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place। लास्ट वीक कुछ लोगों के पास नोटिस आया कि उन लोगों को ये जगह खाली करना है, छोड़ के जाना है। दे से ए बिग होटल विल बी बिल्ट देयर, वो कहते थे कि यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनेगा। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। तो मामा कहते हैं कि ये 10 साल में ये 3 बार ऐसा हो चुका है कि हम लोगों के पास ये नोटिस आया है। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस।
तो देखिए जो लोग यहाँ पे रहते थे उन्हें दूसरे जगह में घर बनाने के लिए जगह दिया जा रहा था। बट इट इज़ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दूर था, सिटी के एक कॉर्नर पे था। ठीक है, एक कॉर्नर बिल्कुल लास्ट में जाके था। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ कोई पीने का पानी नहीं था, ना ही इलेक्ट्रिसिटी था। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज़ देयर, यहाँ तक कि कोई बस भी वहाँ नहीं जाता था। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, तो किस तरह से मामा अपने वर्क प्लेस पे पहुँचते। ठीक है, किस तरह से पहुँचते मामा। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, तो वो इतना सारा पैसा किस तरह से स्पेंड करते और इतना सारा, और उसके पास टाइम भी नहीं था, टाइम भी कैसे मैनेज करते। एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर, इफ मामा मूव्स टू ए न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, अगर मामा किसी दूसरे जगह में अगर रहेंगे तो मैं कैसे अपने माँ को देखने के लिए जाऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, यहाँ तक कि मेरी माँ अभी तक कम्प्लीटली वेल ठीक नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि राइट इन योर नोटबुक। अब देखिए नोटबुक लिखना है। ठीक है, वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, तो देखिए मामा को अपना घर चेंज क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास नोटिस आया था इसलिए चेंज करना पड़ा था। हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, क्या आप भी अपने घर से कभी जो गए हैं, कभी आपने भी अपना घर छोड़ा है कहीं दूर। इफ़ येस वाई डिड यू हैव टू मूव, तो कहाँ गए हैं। ठीक है, अगर आप गए हैं तो कहाँ गए हैं दूसरी जगह, वो लिखना है आपको। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, क्या आपके फैमिली में भी कोई हैं जो कि काम के लिए वो दूर जाते हैं। वेयर डू दे गो, वो कहाँ जाते हैं। हाउ फार डू दे हैव टू गो, कितनी दूर जाते हैं वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस। इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज ए होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ड देयर, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या ये सही है कि मामा और दूसरे लोगों को भी वो जगह खाली करना पड़ रहा था जहाँ की होटल बन रहा था, तो ये सही है। ठीक है, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा क्योंकि नंदिता के मामा को बहुत दूर जाना पड़ेगा। हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़, तो क्या आप इसमें किनको कौन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेगा। ठीक है, तो सारे को डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा जितने भी हैं। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स सिमिलर टू नंदिताज मामा, क्या आप ऐसे किसी लोग को जानते हैं जो कि सेम प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नंदिता के मामा का प्रॉब्लम है वैसे ही सेम प्रॉब्लम है उनका भी। टॉक अबाउट इट इन क्लास, इसके बारे में अपने क्लास में बातें कीजिए। ठीक है, बताइए। तो ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।